आपको अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस का 60% पार्ट सिर्फ इन 2 दिनों में ही कंप्लीट करना है। और यह तो दिमाग से निकाल ही देना कि यार इन 2 दिनों में क्या ही हो सकता है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप एक दिन में क्या कर सकते हो और एक घंटे में क्या कर सकते हो। इन दोनों दिनों में ही आपको हर दिन 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। अब आते हैं 4th डे पर, डे नंबर 4। इन पिछले 3 दिनों में आपने एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का अच्छे से यूज किया है। अब चौथे दिन आपको वो पढ़ना है जो पार्ट आपका 2nd एंड 3rd डे में कंप्लीट नहीं हो पाया था, और फिर वह पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपने सिलेबस का वो पार्ट पढ़ना है जो पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपको उस पार्ट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको यह पता रहेगा कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और इसमें क्या लिखना चाहिए। जब आप 4 दिन तक लगातार इस प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि आपके सिलेबस का 60-70% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उसे अच्छे से रिवाइज करने की। इसके लिए हम यूज करेंगे 5th एंड 6th डे का, डे नंबर 5th एंड 6th। आपने इन पिछले 4 दिनों में ही अपने सिलेबस का लगभग 60 से 70% पार्ट कवर कर लिया है। अब बारी है इसे अच्छे से रिवाइज करने की, क्योंकि जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करोगे तो भले ही आपने कितनी ही पढ़ाई की हो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ाई काम आती है जो आपको एग्जाम के दिन अच्छे से याद होती है। इसलिए आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से कम 2 बार रिवाइज करना है इन 2 दिनों के अंदर, ताकि वो आपके सीधा दिमाग में छप जाए और जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसे आंसर शीट में अच्छे से लिख पाओ। अब आपके पास एग्जाम के लिए बचता है सिर्फ एक दिन, डे नंबर 7। आपने इन पिछले 6 दिनों में अपने सिलेबस को एनालाइज भी कर लिया है, उसे अच्छे से रीड भी कर लिया है, उसका रिवीजन भी कर लिया है